ये कहानी है राजस्थान की तपती धरती की, जहां दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान नीले आसमान के नीचे सोना सा चमकता है करा जाता है। इसी पवित्र धरती पर बसा था एक छोटा सा गांव, पाली जिले के पास चोटिला के आसपास का एक शांत इलाका, जहां जिंदगी सीधी थी लेकिन कहानी असाधारण थी। इसी गांव में एक दिन जन्म हुआ एक बच्चे का, एक ऐसा बच्चा जिसका नाम आगे चलकर इतिहास बन गया था। आज से इस बच्चे का नाम होगा ओम सिंह राठौर। राजस्थान की रेत भरी धरती पर एक छोटे से गांव में एक वीर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था ओम सिंह। ये हमारा बेटा है, इससे हम ईमानदारी और हिम्मत की सीख देंगे। ये बड़ा होकर सबकी रक्षा करेगा। इसका दिल बहुत साफ है। ये हमारा बेटा है, इससे हम ईमानदारी से दे। इसका दिल बहुत साफ है। था बेटा जरा मदद कर दे। दादी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। मेरी बकरी खो गई है, अब क्या होगा? आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। सब बच्चे डर कर भाग गए, लेकिन 12 साल का ओमू वहीं खड़ा रहा। ओमू रुक जाओ बेटा, वो बहुत खतरनाक है। डरने की जरूरत नहीं, मैं इसे शांत कर दूंगा। गांव में उसे प्यार से ओमू बुलाते थे। बचपन से ही वो लताफानक था। ये बच्चा बड़ा होके बहुत वीर बनेगा। इसमें सच में हिम्मत है। सुबह का वक्त था। राजस्थान की धरती पर सूरज धीरे धीरे उग रहा था। गांव में शांति थी, लेकिन मंदिर की घंटी की आवाज हवा में गूंज रही थी। ओमू बेटा, हर सुबह मंदिर आना सिर्फ पूजा के लिए नहीं होता। तो फिर किस लिए होता है माँ? ये हमें याद दिलाता है कि इंसान को हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए। माँ, मैं हमेशा सबकी रक्षा करूंगा। मुझे पता है बेटा, तुम अलग हो। ये आवाज कितनी अलग है। उसने पहली बार रॉयल एनफील्ड बुलेट देखी और उस पल जैसे वक्त रुक गया। एक दिन मेरी भी ऐसी ही बुलेट होगी। एक दिन मेरी भी ऐसी ही बुलेट होगी। हर दिन की मेहनत, हर पसीने की बूंद एक सपने को सच करने में लग रही थी। ये सिर्फ बाइक नहीं है, ये मेरा विश्वास है। अब ओम सिंह जवान हो चुके थे, लंबा कद, तेज आंखें और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। एक दिन मेरी भी ऐसी ही बुलेट होगी। 21 साल। ओम भाई, थोड़ा सामान उठा देना। अरे चिंता मत करो काका, मैं हूं ना। एक दिन मेरी भी ऐसी ही बुलेट होगी। बेटा, मुझे शहर तक जाना है। आइए बाबा, मैं छोड़ देता हूं। आप अकेले कैसे जाएंगे? एक दिन मेरी भी ऐसी ही बुलेट होगी। गांव में अगर कोई मुश्किल रास्ता होता तो लोग कहते, और मैं उन रास्तों पर चलता। अगर रास्ता कठिन हो तो ओम को साथ ले जाओ। ये पाली जिला की एक ठंडी रात थी। हवा में हल्की सी सर्दी की सरगोशी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। एक दिन मेरी भी ऐसी ही बुलेट होगी। अपनी सबसे प्रिय बाइक पर सवार थे ओम सिंह राठौरे। उनकी रॉयल एनफील्ड बुलेट की आवाज रेगिस्तान की खामोशी को चीर रही थी। थक थक थक। वो अपने एक रिश्तेदार से मिलकर लौट रहे थे। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन ओम सिंह को रात की सवारी पसंद थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी सवारी होगी। रात गहरी हो चुकी थी। राजस्थान की सर्दी हवा में घुल चुकी थी और सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। ऊंची और सुनसान सड़क पर ओम सिंह अपनी बुलेट चला रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर
उनका आखिरी सफर बन जाएगा। अचानक सड़क के किनारे से एक जानवर तेज रफ्तार से निकला। ओम सिंह ने तुरंत हैंडल मोड़ दिया। बुलेट का संतुलन बिगड़ गया। सड़क पर फिसलती हुई बाइक अपना कंट्रोल खो बैठी। सामने एक पेड़ था और अगले ही पल सब कुछ बदल गया। धड़ाम! थोड़ी देर तक सब शांत रहा। हवा धीरे धीरे चलती रही, जैसे रात खुद इस घटना को देखकर सन्न रह गई हो। अरे ये क्या हो गया? ये तो ओम सिंह है। जल्दी करो, पुलिस को बुलाओ। सुबह जब राहगीरों ने देखा तो सड़क किनारे दर्दनाक मंजर था कि बाजी, ओम सिंह का एक्सीडेंट हो गया। वो नहीं रहे। गांव में जैसे बिजली सी गिर गई। माँ की चीख सुनकर पूरा गांव रो पड़ा। बाइक को उठाओ, प्रोसीजर फॉलो करो। बाइक को उठाओ, इसे थाना लिखनी होगी। पुलिस ने अपना काम शुरू किया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। नाम ओम सिंह राठौर। एक्सीडेंट केस दर्ज किया जा रहा है। बाइक को थाना के अंदर खड़ा कर दिया गया जैसे एक मामूली केस हो, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। साहब, बाइक अपनी जगह पर नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? सब हैरान रह गए। थाने का दरवाजा बंद था, फिर बाइक गई कहां? ये देखो, बाइक फिर वही आ गई। जैसे कोई अनजान शक्ति उसे वापस बुला लाई हो। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक इशारा था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसे चमत्कार की जिसे दुनिया आज ओम बन्ना के नाम से जानती है। अगली रात और भी बड़ा रहस्य सामने आने वाला था। अरे यहां बाइक खड़ी थी ना? ये जगह खाली कैसे हो गई? कल रात हमने इसे यहीं बंद किया था, लॉक भी लगाया था। ये मजाक नहीं हो सकता, रात भर गेट बंद था। सर, क्या किसी ने चोरी की है? पुलिस ने तुरंत तलाश शुरू कर दी। उन्हें यकीन था कि यह सिर्फ एक शरारत है। सर, ये वही जगह है। इम्पॉसिबल, इसे तो हम थाना ले गए थे। शायद कोई हमें कुछ बताना चाहता है। सर, क्या ये ओम सिंह की आत्मा का काम हो सकता है? पुलिस ने सोचा शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। बाइक को फिर से थाने ले जाया गया। इस बार बाइक को लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया। पेट्रोल भी निकाल दिया गया। दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया गया। सबने सोचा अब ये कभी नहीं हिलेगा। अब देखता हूं कैसे वापस जाती है ये बाइक। अब कोई चमत्कार नहीं होगा। लेकिन आधी रात के बाद कुछ अजीब होने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने अपनी मौजूदगी महसूस कराई हो। ये कैसे हो सकता है? बाइक फिर गायब है। और जब लोग वहां पहुंचे तो बाइक फिर वही खड़ी थी, बिल्कुल उसी जगह जहां से उसे उठाया गया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वापस ले आई हो। अब पुलिस भी घबरा गई थी। 2 बार बाइक वापस वही पहुंच चुकी थी। इस बार उन्होंने सख्त पहरा लगाया। इस बार देखते हैं कैसे जाती है ये बाइक। पेट्रोल भी निकाल दिया है। अब कोई चमत्कार नहीं होगा। तुमने सुना? बाइक की आवाज आ रही है। ये कैसे हो सकता है? ताला तो बंद था। ये कोई आम बात नहीं है क्या? अब ये सिर्फ एक हादसा नहीं रहा था। लोग कहने लगे थे ओम सिंह की आत्मा यही है।
ओम बन्ना अब भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ओम सिंह की आत्मा अभी भी इस जगह की रक्षा कर रही है। ये सिर्फ एक सदक नहीं रही, ये अब एक पवित्र स्थल बनने लगी थी। ओम बन्ना, अगर आप सच में यहाँ हैं तो मेरी यात्रा सुरक्षित रखे। लोग रुकने लगे, अगरबत्ती जलने लगी, फूल चढ़ने लगे। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। हर गुजरता मुसाफिर रुकने लगा। कोई फूल चढ़ाता, कोई सिर्फ हाथ जोड़कर निकल जाता। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। हर गुजरता मुसाफिर रुकने लगा। कोई फूल चढ़ाता, कोई सिर्फ हाथ जोड़कर निकल जाता। धीरे धीरे ये जगह डर की नहीं रही, ये आस्था का स्थल बन गई। लोग कहते थे, ओम बन्ना अब भी यहाँ है और हर मुसाफिर की रक्षा करते हैं। तो गांव के बुजुर्गों ने आपस में बैठकर फैसला किया, ये जगह अब सिर्फ हादसे की जगह नहीं रहेगी, ये याद और श्रद्धा का स्थान बनेगा। ओम सिंह ने हमेशा सबकी मदद की थी, आज हम उनकी याद में ये बना रहे हैं। ये चबूतरा उनकी वीरता और पवित्रता का प्रतीक होगा। उनकी आत्मा यही हम सबकी रक्षा करेगी। ये सिर्फ तस्वीर नहीं थी, ये एक वीर पुत्र की अमर कहानी थी, जो अब भी इस रास्ते की हिफाजत कर रहा था। ये सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं है, ये ओम का साथ है, उनकी पहचान है। अब ये बुलेट यहीं रहेगी और हर मुसाफिर को सुरक्षित रास्ता देगी। और उस दिन से ये स्थान कहलाया ओम बन्ना टेम्पल। राजस्थान की इस सुनसान सड़क पर रात होते ही कहानियां जिंदा हो जाती हैं। लोग कहते हैं, यहां सिर्फ हवा नहीं चलती, किसी की नजर भी चलती है। अरे ये तो सीधी सड़क है, थोड़ा और स्पीड बढ़ा देता हूं। ये क्या, स्टीयरिंग भारी क्यों हो गया, जैसे कोई रोक रहा हो। कई ड्राइवर्स ने महसूस किया, जब भी वो तेज चलाते, जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें संभाल लेती है। आज रुकने का टाइम नहीं है, सीधा निकल जाता हूं। अरे ये क्या हो गया, गाड़ी अचानक बंद कैसे हो गई। ओम बन्ना, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सुरक्षित सफर की प्रार्थना करता हूं। लोग कहते हैं, जैसे ही वो अगरबत्ती जलाते, सब ठीक हो जाता। ओम सिंह अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, वो बन गए हैं एक रक्षक, एक ऐसा रक्षक जो हर मुसाफिर के साथ चलता है। माँ जब भी यहाँ आती हैं उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उनके दिल में होता है एक अजीब सा सुकून। मेरा बेटा आज भी जिंदा है, वो आज भी लोगों की रक्षा कर रहा है। लोग कहते हैं, रात के सन्नाटे में आज भी बुलेट की आवाज सुनाई देती है, जैसे ओम बन्ना हर सफर में साथ चल रहे हो। समय के साथ उस सुनसान जगह पर लोगों का आना शुरू हो गया। दूर दूर से मुसाफिर रुकने लगे। एक कहानी जो दर्द से शुरू हुई थी, अब आस्था बन चुकी थी। बन्ना सा, हम सफर पर निकल रहे हैं, हमारी रक्षा करना, हर मुसाफिर को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा देना। ओम बन्ना, आज भी हम आपका नाम लेकर ही सफर शुरू करते हैं। आप हाईवे के सच्चे रखवाले हो। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये हर मुसाफिर की उम्मीद था, एक ऐसा विश्वास जो हर सफर को सुरक्षित बनाता था। ये आवाज बुलेट की, क्या बन्ना सा आज भी यही है? एक साधारण युवा आज लोक देवता बन चुका था। लोग उन्हें प्यार से बुलाते हैं, बुलेट बाबा। ये जगह अब सिर्फ दुर्घटना का स्थल नहीं रही, ये आस्था का स्थल बन चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हो काका, लोग यहाँ रुकने लगे हैं। हमें यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाना चाहिए। हाँ, सही है। ये सिर्फ दीवार नहीं, ये हमारी श्रद्धा है।
ओम बनना सबकी रक्षा करते हैं। आज गांव एक हो गया है। धीरे धीरे हमारा मंदिर तैयार हो रहा है। ये ओम बनना का आशीर्वाद है। उनकी आत्मा यही है। आज से ये सिर्फ स्थल नहीं, ये हमारा विश्वास है। और इस तरह एक छोटा सा चबूतरा आस्था के मंदिर में बदल गया। सुबह की पहली किरण के साथ गांव के लोग एक नई आस लेकर यहां इकट्ठा हुए थे। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये श्रद्धा की पहली नींव थी। आज मंदिर की छत पूरी हो गई है। आज से यह स्थान पवित्र हो गया। उस शाम पूरा गांव एक साथ खड़ा था। मेरा बेटा आज भी यही है। वो अब सिर्फ मेरा नहीं, सबका रक्षक है। ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं थी, ये एक कहानी थी, ये एक विश्वास था, और आज से ये सुरक्षा का प्रतीक बन गई। जय ओम बन्ना, जय बुलेट बाबा। आज से ये स्थान जाना जाएगा ओम बन्ना टेम्पल के नाम से। यहां से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो कभी रुकने वाली नहीं थी। मैंने सोचा आज जल्दी पहुंचना है, इसलिए बिना रुक के निकल गया। अरे ये क्या हो गया? गाड़ी क्यों बंद हो गई? मुझसे गलती हो गई, मैंने प्रणाम नहीं किया। बुलेट बाबा मेरी रक्षा करो। धन्यवाद बाबा, अब समझ गया हूं। अब हर सफर से पहले यहीं रुकूंगा। जब से मैं यहां रुककर अगरबत्ती जलाता हूं, मेरी हर यात्रा सुरक्षित रहती है। ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये हमारे सफर के रखवाले हैं। धीरे धीरे ये मान्यता बन गई, जो भी यहां सिर झुकता है उसका सफर मंगलमय होता है। राजस्थान की सुनी सड़क, रात का सन्नाटा और हवा में एक अजीब सी हलचल। कुछ लोग कहते हैं आज भी यहां बुलेट की आवाज सुनाई देती है। लोग दावा करते हैं रात के अंधेरे में बिना किसी सवार के एक बुलेट गुजरती है। आज का सफर लंबा था, आंखें बोझल हो रही हैं। ये किसने मेरे कंधे को छुआ? मुझे बचाने वाला कोई आम इंसान नहीं था, ये बुलेट बाबा थे। धन्यवाद बाबा, आपने मेरी और मेरे सवारियों की जान बचा ली। माँ रोज सुबह यहां आती हैं, उसी जगह जहां उनके बेटे ने अपनी आखिरी सांस ली थी। पहले जब मैं यहाँ आती थी, मेरी आंखों में सिर्फ आंसू होते थे। वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं था, वो सबका सहारा था। माँ जी, आपका बेटा अब सिर्फ आपका नहीं, पूरे राजस्थान का है। मेरा दुख धीरे धीरे गर्व में बदल गया है। समय के साथ इस पवित्र स्थल की चर्चा आसपास के इलाकों में फैलने लगी। पाली से लेकर जोधपुर तक, आजमेर से दूर गांवों तक, लोग इस कहानी को श्रद्धा के साथ सुनने लगे। भाई, लंबी यात्रा पर जा रहे हो तो पहले ओम बन्ना के दर्शन जरूर कर लेना। हाँ, सुना है वहां रुकने से सफर सुरक्षित होता है। धीरे धीरे मंदिर में चढ़ावा बढ़ने लगा। लोग सिर्फ देखने नहीं, श्रद्धा लेकर आने लगे। नारियल, अगरबत्ती, लाल चुन्नी, फूल और सबसे खास छोटी छोटी खिलौना मोटरसाइकिल्स। हर चढ़ावा एक विश्वास था, एक प्रार्थना थी। लोग कहते हैं जो श्रद्धा से झुकता है उसका सफर सुरक्षित रहता है।
धीरे धीरे ये कहानी अखबारों में छपने लगी। लोग हैरान थे, कैसे एक बाइक बार बार वापस उसी जगह पहुंच जाती है। क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या सच में कोई अद्भुत शक्ति यहां मौजूद है? हम सच जानने आए हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं ये सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है। जिस जगह एक रात दुर्घटना हुई थी, वही जगह अब आस्था का केंद्र बन चुकी थी। मैंने खुद देखा है, जब भी बिना प्रणाम किए गुजरते हैं, गाड़ी रुक जाती है। जब से यहां अगरबत्ती जलाता हूं, मेरी हर यात्रा सुरक्षित होती है। राजस्थान के पाली जिला में स्थित ओम बन्ना मंदिर आज हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। लोगों के लिए यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, यह उनका अपना अनुभव था, एक एहसास कि कोई उनकी रक्षा कर रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। छोटा सा मंदिर अब सबके लिए काफी नहीं था। यहाँ रोज इतने लोग आ रहे हैं, जगह कम पड़ रही है। लगता है बुलेट बाबा खुद चाहते हैं कि मंदिर बड़ा हो। फिर से निर्माण शुरू हुआ। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये आस्था का घर है। मैं भी मदद करूंगा बुलेट बाबा के लिए। हर ईंट में हमारी श्रद्धा जुड़ी है। इस बार एक बड़ा हॉल बना, लाश में लहराने लगे। ये स्थान अब सिर्फ याद नहीं, एक जीवित आस्था है। बीच में साजी धाजी खड़ी थी वो बुलेट। ये सिर्फ एक बाइक नहीं रही, ये अब विश्वास का प्रतीक बन चुकी थी। ये हमें याद दिलाती है कि रक्षा आज भी हो रही है। अब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये हर मुसाफिर की सुरक्षा का द्वार बन चुका था। जब तक बुलेट बाबा का आशीर्वाद है, हमारी यात्रा सुरक्षित है। राजस्थान की इस सुनसान सड़क पर हर मुसाफिर रुककर दुआ मांगता है, लेकिन आज एक ड्राइवर ने जल्दबाजी कर दी। अरे आज देर हो रही है, बाद में रुक लूंगा, अभी सीधा निकलता हूं। ये क्या हुआ? अभी तो सब ठीक था। स्टार्ट हो, चल ना, क्या प्रॉब्लम है? उसे याद आया, आज वो बिना रुक के निकल गया था। मुझसे गलती हो गई, मुझे रुकना चाहिए था। बाबा माफ कर दो, आज जल्दबाजी में रुक नहीं पाया, कृपया मेरी मदद करो। कहते हैं, सच्चे दिल से मांगी गई प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। स्टार्ट हो गया पहली चाबी में। उस दिन के बाद उसने हर सफर की शुरुआत यहीं से करनी शुरू की, और आज भी हजारों मुसाफिर विश्वास के साथ यहां रुकते हैं। कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ एक संयोग था, एक हादसा, और बस एक कहानी बन गई। कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ एक संयोग था, एक हादसा, और बस एक कहानी बन गई। अरे भाई, बाइक वापस आ गई मतलब क्या? कोई मजाक भी तो हो सकता है। नहीं, मैंने खुद देखा है, पुलिस ने बंद की थी फिर भी वापस मिली। मैंने प्रणाम किए बिना निकल गया था। थोड़ी दूर जाते ही ट्रक बंद हो गया। जब वापस जाकर माफी मांगी, एक ही चाबी में स्टार्ट हो गया। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, कुछ लोग इसे भक्ति की शक्ति, लेकिन जो लोग महसूस कर चुके हैं उनके लिए यह सच है। ओम बन्ना अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहे, वो बन गए हैं सड़क पर सफर करने वालों के रक्षक। और जब भी कोई यात्रा पर निकलता है, उसकी दुआओं में एक नाम जरूर होता है, ओम बन्ना। राजस्थान की पवित्र धरती पर सदियों से लोक देवताओं की परंपरा चलती आई है। यह धरती वीरों की है और यहां आम लोग भी देवता बन जाते हैं। ओम सिंह अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, लोग उन्हें रक्षक मानते हैं। धीरे धीरे उनकी तस्वीरों के पोस्टर बनने लगे, कैलेंडर छपने लगे, और नाम दूर तक फैलने लगा।
मैं हर लंबी यात्रा से पहले यहाँ रुकता हूँ, बाबा का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ता हूँ। जब से यहाँ प्रार्थना करता हूँ, मेरी हर यात्रा सुरक्षित होती है। लोग दूर दूर से सिर्फ एक मन्नत लेकर आने लगे, सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना। ओम सिंह को लोगों ने अपने दिलों में लोक देवता का स्थान दे दिया। राजस्थान की साधारण सी लगने वाली सादक पर एक ऐसी जगह है जहां से कोई बिना रुके नहीं गुजरता। अरे सन, हम पाली पहुंचने वाले हैं ना? हाँ, बस कुछ ही दूर। तो बुलेट बाबा के दर्शन जरूर करेंगे। हाँ, बिना रुक के यहाँ से कोई नहीं गुजरता। मंदिर के बाहर हमेशा गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। यहाँ गांतों की आवाज और इंजन की गूंज एक साथ सुनाई देती है। बस थोड़ा और चल लेता हूं, फिर रुक जाऊंगा। किसने कहा? कौन है? हे भगवान, अगर मैं सो जाता तो। किसने बचाया मुझे? बुलेट बाबा, आपने बचा लिया। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। राजस्थान के सुनसान हाईवे पर एक परिवार उदयपुर की तरफ जा रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पल उनकी जिंदगी बदल देंगे। बस थोड़ी देर और फिर हम उदयपुर पहुंच जाएंगे। गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ, रात होने वाली है। ब्रेक काम नहीं कर रहे। क्या? धीरे करो गाड़ी। पापा, क्या हुआ? हे बुलेट बाबा, ओम पन्ना, हमें बचा लो। गाड़ी धीरे हो रही है। मैंने ब्रेक नहीं दबाया, फिर भी रुक रही है। ये बुलेट बाबा का मंदिर है। आज अगर आपका नाम नहीं लिया होता, पता नहीं क्या होता। थैंक यू बुलेट बाबा। Brakes feel strange. I'll get them checked. Okay, let's find a mechanic. Are we okay, पापा? ब्रेक सिस्टम पूरी तरह फेल था। इस कंडीशन में गाड़ी रुकना मुश्किल था। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। राजस्थान की सुनसान सादक पर सिर्फ हवा की आवाज गूंज रही थी। बस थोड़ा सा और, फिर रुककर आराम कर लूंगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसका इंतजार एक चमत्कार कर रहा है। तभी अचानक उसने देखा सादक के किनारे सफेद कपड़ों में एक परछाई खड़ी थी। ये कौन हो सकता है इतनी रात को? जैसे वो इशारा कर रही हो, धीरे चलो। शायद मुझे गाड़ी धीमी कर देनी चाहिए। अरे, वो कहां गई? जब गाड़ी धीमी हुई, परछाई पल भर में गायब हो गई। आगे एक तेज मोड़ था। अगर गाड़ी धीमी ना होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। मुझे बचा लिया, किसी ने मुझे बचा लिया। लोग कहते हैं वो कोई और नहीं, वो थे ओम सिंह राठौर, जो आज भी मुसाफिरों की रक्षा करते हैं। धन्यवाद बुलेट बाबा, मेरी जान बचाने के लिए। राजस्थान की इस सादक पर धीरे धीरे एक नई परंपरा शुरू हुई। जो भी नई बाइक खरीदता, सबसे पहले यहां आता। आज मेरी नई बाइक आई है, सबसे पहले बुलेट बाबा के दर्शन करूंगा। वो सीधा मंदिर पहुंचा, हाथ में नारियल, दिल में श्रद्धा। बुलेट बाबा, मेरी यात्रा हमेशा सुरक्षित रखना। अरे छोड़ो, ये सब सीधा निकलते हैं।
अरे छोड़ो, ये सब सीधा निकलते हैं। ये क्या, अभी तो नई बाइक थी, अचानक कैसे बंद हो गई? अरे छोड़ो, ये सब सीधा निकलते हैं। उसे याद आया वो बिना रुक के निकल गया था। बुलेट बाबा, माफ कर दीजिए, मैं गलती कर गया। अरे छोड़ो, ये सब सीधा निकलते हैं। धन्यवाद बुलेट बाबा, अब कभी बिना रुक के नहीं जाऊंगा। अरे छोड़ो, ये सब सीधा निकलते हैं। तब से ये परंपरा बन गई, जो भी नई बाइक खरीदता है सबसे पहले यहाँ आता है, क्योंकि लोग मानते हैं बुलेट बाबा आज भी अपने भक्तों की यात्रा सुरक्षित रखते हैं। अरे छोड़ो यार, हर बार रुकना जरूरी नहीं होता। रुक लेते तो अच्छा था, लोग कहते हैं ये जगह अलग है। कोई बुलेट बाबा बाबा नहीं होता, मैं सीधा निकल रहा हूँ। जो श्रद्धा से झुकता है उसकी रक्षा होती है। देखा, कुछ नहीं हुआ। ये क्या, गाड़ी क्यों बंद हो गई? मैंने कहा था रुक जाओ। स्टार्ट हो जा, चलना। हाँ? शायद हमें वापस जाना चाहिए। क्या सच में ये कोई इशारा है? क्या सच में ये कोई इशारा है? मुझे माफ कर दो, मैंने मजाक समझा। अगर गलती हुई है तो सुधारने का एक मौका दो। मेरे बेटा कल सेना में भर्ती होने जा रहा है। बुलेट बाबा, मुझे मुझे पर भरोसा है, पर बाबा पर और भी ज्यादा। हे बुलेट बाबा, मेरे बच्चे को हर खतरे से बचाना। माँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। ये कैसे बच गया मैं? तुम बिल्कुल ब्लास्ट के बीच में थे, ये तो चमत्कार है। मेरा बेटा ठीक है, बाबा ने मेरी सुन ली। माँ, मैं सच में बच गया। लगता है बुलेट बाबा ने मुझे बचाया। समय बदलता गया, लेकिन ओम बन्ना की कहानी रुकी नहीं। अब उनकी महिमा सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों, मैं अभी ओम बन्ना टेम्पल पर हूँ। लोग कहते हैं यहाँ रात को बुलेट की आवाज सुनाई होती है। आज हम सच जानने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं, ये विश्वास का प्रतीक है। कहते हैं ओम सिंह राठौरे आज भी यहां मौजूद है। आपने सुना? ये आवाज क्या सच में बुलेट की थी? एक छोटी सी रिकॉर्डिंग देखते ही देखते वायरल हो गई। लोगों ने इसे चमत्कार कहा, किसी ने इसे आस्था का प्रमाण माना। सुबह के 5 बजते ही मंदिर की घंटियां गूंज उठती हैं। सूरज की पहली किरण जब धरती को छूती है, लोग अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। यहाँ हर दिन एक नई शुरुआत होती है, एक नए विश्वास के साथ। सुबह के 5 बजते ही मंदिर की घंटियां गूंज उठती हैं। सूरज की पहली किरण जब धरती को छूती है, लोग अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। यहाँ हर दिन एक नई शुरुआत होती है, एक नए विश्वास के साथ। दिन भर यहाँ श्रद्धालुओं का सिलसिला चलता रहता है। कोई दूर से आता है, कोई यहीं से गुजरता है। हर चेहरे पर एक ही प्रार्थना होती है, सुरक्षित यात्रा। बुलेट बाबा के सामने सिर झुकते ही दिल को सुकून मिलता है। मंदिर के बाहर भी जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। चाय की टपरियों पर मुस्कान बांधती जाती है। फूल बेचने वाले हर आने वाले को आस्था का रंग देते हैं। यहाँ सिर्फ प्रार्थना नहीं, अपनापन भी मिलता है। शाम होते ही मंदिर एक रोशनी के समुंदर में बदल जाता है। दीपों की पंक्तियां जैसे आस्था की कहानी सुनाती। हर जलता हुआ दिया एक विश्वास का प्रतीक है। यहाँ अंधेरा कभी तिक नहीं पाता है। रात के अंधेरे में भी यहाँ रोशनी कभी कम नहीं होती। हर गुजरता हुआ व्हीकल अपनी हेडलाइट से जैसे प्रणाम करता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक विश्वास है। यात्रा चाहे कितनी भी लंबी हो, बुलेट बाबा हमेशा साथ रहते हैं। रात की इस सुनसान सड़क पर कुछ लोग सिर्फ सफर देखते हैं, लेकिन कुछ लोग एहसास महसूस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सब अंधविश्वास है, सिर्फ एक कहानी। लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो और कोई अनजान शक्ति तुम्हें बचा ले, तब कहानी सच बन जाती है। उस रात अगर वो हाथ मेरे स्टीयरिंग पर महसूस न होता तो आज मैं जिंदा न होता। लोग इसे कहानी कहते हैं, कुछ इसे अंधविश्वास बोलते हैं, लेकिन जो यहां से अनुभव लेकर लौटते हैं, उनके लिए यह सिर्फ कहानी नहीं, ओम बन्ना अब सिर्फ एक नाम नहीं रहे, वो एक विश्वास बन चुके हैं। राजस्थान की धरती पर सदियों से वीर और लोक देवताओं की कहानियां जन्म लेती रही हैं, लेकिन इस कहानी में कुछ अलग है।
कुछ ऐसा जो पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ होते हुए भी बिल्कुल नया है। आमतौर पर राजस्थान के लोग देवता तलवार और घोड़े पर सवार दिखाए जाते हैं, पर इस धरती ने एक ऐसे रक्षक को भी जन्म दिया जो बिल्कुल अलग थे। ये कहानी है ओम बन्ना की, जो तलवार या घोड़े पर नहीं बल्कि एक मोटरसाइकिल पर सवार रक्षक बने। आज ओम बन्ना सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि लाखों यात्रियों का विश्वास बन चुके हैं। बुलेट बाबा हमारी रक्षा करना, सफर सुरक्षित बनाना। राजस्थान की इस लंबी और सुनसान सड़क पर हर ड्राइवर के दिल में एक ही नाम बसा है, बुलेट बाबा। सुबह का समय है। राजस्थान के इस हाईवे पर रोशनी धीरे धीरे फैल रही है और हर गुजरता हुआ मुसाफिर एक ही जगह पर रुकता है, बुलेट बाबा के दरबार में। यहाँ हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं, ट्रक ड्राइवर, बस कंडक्टर, परिवार और नए नए शादीशुदा जोड़े। सबकी एक ही प्रार्थना होती है, यात्रा सुरक्षित रहे। हे बुलेट बाबा, मेरी लंबी यात्रा है, कृपया मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करना। हे बुलेट बाबा, मेरी लंबी यात्रा है, कृपया मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करना। बाबा हमारी यात्रा मंगलमय बनाना। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बुलेट बाबा पापा को सेफ चलाना। बाबा, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है, हमें सदा सुरक्षित रखना। हमारे रिश्ते पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सुबह का समय है। राजस्थान की धरती पर सूरज की पहली किरण चमक रही है और हाईवे के किनारे एक पवित्र स्थान जाग चुका है। यहां हर दिन की शुरुआत श्रद्धा से होती है। लोग रुकते हैं, हाथ जोड़ते हैं और अपनी यात्रा के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। मंदिर के पुजारी हर सुबह बुलेट को बड़े प्यार से साफ करते हैं, जैसे कोई मूर्ति हो, जैसे कोई जीवित उपस्थिति हो। इस पर चंदन लगाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं और श्रद्धा से इसे सजाया जाता है। आरती होती है, भजन गाए जाते हैं और पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। इनके मालिक द ओम सिंह राठौर, लेकिन आज लोग उन्हें कहते हैं बुलेट बाबा। आज इस मंदिर की पहचान सिर्फ पाली तक सीमित नहीं रही। राजस्थान के बाहर से भी लोग यहां आते हैं। रूपाली, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये हर मुसाफिर के लिए सुरक्षा का विश्वास है। एक बाइक की पूजा क्यों होती है? ये सिर्फ बाइक नहीं है, ये ओम बन्ना का आशीर्वाद है। कहते हैं वो आज भी मुसाफिरों की रक्षा करते हों। जब उन्हें पूरी कहानी बताई जाती है तो वो भी सम्मान से सिर झुका देते हैं। समय बदल गया है, दुनिया डिजिटल हो चुकी है, लेकिन कुछ कहानियां आज भी दिल से जुड़ी हुई हैं। आज YouTube, Instagram और Facebook पर लोग इस मंदिर के वीडियो शेयर कर रहे हैं। हर दिन हजारों व्यूज, लाखों लोग देख रहे हैं। मैं राजस्थान की सबसे रहस्यमयी जगह पर आया हूं। यह है बुलेट बाबा का मंदिर। कहते हैं यहां से बिना आशीर्वाद लिए कोई नहीं जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये लोगों का विश्वास है। एक ऐसा विश्वास जो हर सफर को सुरक्षित बनाता है। और ये आज ओम बन्ना की कहानी सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रही। ये कहानी नई पीढ़ी तक पहुंच चुकी है, हर स्क्रीन पर, हर दिल तक। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये विश्वास का स्थान है। लोग यहां रुकते हैं, सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए। मैं हर सफर से पहले यहां जरूर रुकता हूं। बुलेट बाबा से दुआ मांगकर ही मैं आगे बढ़ता हूं। यहां रुककर लोग सिर्फ प्रार्थना नहीं करते हैं, वो अपने आप से एक वादा करते हैं। अगर ये मंदिर नहीं होता तो शायद मैं तेज रफ्तार में निकल जाता। हम वचन देते हैं कि हम धीरे और सुरक्षित गाड़ी चलाएंगे।
हम अपनी और दूसरों की जान की जिम्मेदारी समझेंगे। ओम सिंह की मां अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी आंखों का सपना आज भी जिंदा है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, वो गर्व से कहा करती थी, मेरा बेटा आज भी लोगों की रक्षा कर रहा है। हर साल यहां एक बड़ा आयोजन होता है। सूरज की पहली किरण के साथ ही श्रद्धालु यहां पहुंचना शुरू कर देते हैं। बुलेट बाबा, हमारी यात्रा सुरक्षित रखना। ओम बन्ना बाबा की जय। आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। ओम बन्ना बाबा की जय। आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं है, ये आस्था का प्रतीक है। हर व्यक्ति यहां आकर सुरक्षा की प्रार्थना करता है। ये प्रसाद सिर्फ मीठा नहीं है, ये बाबा का आशीर्वाद है। बाबा का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। जिंदगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता। कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी कहते हैं और कुछ इसे चमत्कार मानते हैं, लेकिन जो लोग यहां से गुजरते हैं उनके लिए ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये सुकून का एहसास है, ये विश्वास का प्रतीक है। ओम सिंह राठौर एक साधारण युवा थे। न उन्होंने कभी देवता बनने का सोचा, न अमर होने का। कुछ इसे संयोग कहते हैं, कुछ इसे चमत्कार, पर जो महसूस करता है उसके लिए यह सच है। ये कहानी हमें सिखाती है, जिंदगी अनिश्चित है, इसलिए हर पल को ईमानदारी से जियो। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है, और विश्वास में होती है एक अद्भुत शक्ति। The sun is setting, the day is saying goodbye. The lights on the highway are like tiny stars guiding the travelers. The temple bells are ringing, the aroma of incense fills the air. And there stands the bullet, silent, watching over all. डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। And so, the journey continues, with faith and protection always by your side. Thank you, Om. You are always so helpful. It's my pleasure, Auntie. Om, come play with us. Yes, let's play tag. Okay, I'm coming. Om fell in love with bikes, especially the Royal Enfield Bullet. He dreamed of owning one and riding freely through the desert roads. Om fell in love with bikes, especially the Royal Enfield Bullet. He dreamed of owning one and riding freely through the desert roads. The police took the bike to the station, but next morning, it was back on the same spot. People realized this was no ordinary bike. Om Singh's spirit was protected. The villagers built a small temple for Om Singh, lovingly called Om Banna. They placed his beloved bullet inside, and it became a symbol of faith and protection. Like and subscribe.